शुरू करते हैं हम। तो आज हम लोग को ज्योग्राफी शुरू करना है। ज्योग्राफी में पहले पार्ट जो हम लोग कवर अप करेंगे वो करेंगे किसका, वो कवर करेंगे इंडियन ज्योग्राफी का। ठीक है, तो आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का एक इंट्रोडक्शन लेंगे और देन जो है उसके आगे हम लोग अपना पूरा कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हुए चलेंगे। तो स्क्रीन को कर रहे हैं शेयर। आई होप मेरी आवाज आप लोग को सुनाई दे रही होगी। तो आप सभी का वेलकम और हार्दिक अभिनंदन और सबका सुस्वागतम। तो आज से हम लोग को शुरू करना है क्या बेटा, ज्योग्राफी शुरू करना है। तो ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। ज्योग्राफी की अगर बेटा बात करें तो ये जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से बना हुआ शब्द है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ज्योग्राफिया कहते हैं। ज्योग्राफिया जो शब्द है बेटा वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। इसका मीनिंग क्या होता है, जिसका मीनिंग होता है डिटेल्स ऑफ अर्थ। मीनिंग क्या होता है, डिटेल्स ऑफ अर्थ, या पृथ्वी की जानकारियां, या पृथ्वी की जानकारियां। तो जब हम लोग बेटा अपने पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं, पृथ्वी की जानकारियों के बारे में पढ़ते हैं, तो बेसिकली हम लोग क्या पढ़ रहे होते हैं, तो हम लोग पढ़ रहे होते हैं ज्योग्राफी। ये जो ज्योग्राफी है बेटा इसके फादर कौन कहलाते हैं, तो इसी के फादर कहलाते हैं कौन बेटा, इराटोस्थेनीस। क्या नाम है इनका, इराटोस्थेनीस। इराटोस्थेनीस साहब जो है इसके फादर कहलाते हैं। लेकिन कुछ लोग बेटा हिकेटियस को भी फादर मानते हैं। तो सम पीपल कंसीडर हिकेटियस एज फादर ऑफ ज्योग्राफी। हिकेटियस एज फादर ऑफ ज्योग्राफी। भूगोल का जनक जो है कुछ लोग मानते हैं किसको, हिकेटियस को जो है मानते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो ज्योग्राफी को हम लोग 3 हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। 3 हिस्सों में बांट सकते हैं आराम से। एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी, यानी कि विश्व भूगोल। सब कुछ बहुत डिटेल में लेके चलेंगे। नेक्स्ट जो है बेटा उसे हम लोग कहते हैं फिजिकल ज्योग्राफी, यानी कि भौतिक भूगोल। भूगोल। और एक है बेटा जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इंडियन ज्योग्राफी। हम लोग का एग्जाम कोई भी हो बेटा, किसी भी लेवल का एग्जाम हम लोग दे रहे हो, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रहता है बेटा वो इंडियन ज्योग्राफी रहता है। इसका वेटेज आपका डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में 60 to 70% वेटेज होता है। इसके अलावा बेटा 25% वेटेज के आसपास फिजिकल ज्योग्राफी होता है। अगर हम लोग को कॉन्सेप्ट सीखना है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है, तो हम लोग को फिजिकल ज्योग्राफी पे ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, और विश्व भूगोल का जो है वेटेज आपका 5 से 10% होता है। ठीक है, कराया सब कुछ जाएगा आपको, इंडियन ज्योग्राफी भी, फिजिकल ज्योग्राफी भी, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी। ठीक है, चूंकि आज पहला दिन है तो आज मैं जो है इंडियन ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन जो है आप लोगों को दूंगा। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो क्या है हमारी अर्थ की डिटेल्स, कैसे जो है हमारी अर्थ 7 टुकड़ों में बट गई, उनकी जो है बात करेंगे। तो एक समय था बेटा जब हमारी पृथ्वी कुछ ऐसे हुआ करती थी, और बाई चांस अभी भी ऐसे ही है बेटा। लेकिन उस समय जो है आपका जो जमीन था वो सिर्फ एक ही हुआ करता था, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते थे पेंजिया। पेंजिया कह लो, या इसी को जो है कहा जाता था सुपर कॉन्टिनेंट। क्या कहा जाता था बेटा, सुपर कॉन्टिनेंट। ठीक है, और इसी के इर्द गिर्द जो है क्या था, इसी के इर्द गिर्द पानी था। इसी के इर्द गिर्द क्या था बेटा, पानी था। और इसी पानी को ही क्या बोला गया, इसी पानी को ही बोला गया था पंथलासा। पंथलासा। भाई पैन का मतलब क्या होता है, पैन का मतलब होता है ऑल,
पैन का मतलब क्या होता है ऑल, और जिया का मतलब क्या होता है लैंड बेटा। ठीक है, ऐसे ही पैन का मतलब ऑल और थलासा का मतलब क्या होता है वाटर। समय के साथ क्या हुआ बेटा, समय के साथ इस पानी ने जो है इस पर क्या लगाया, इस पर बल लगाया, और यही जो आपकी लैंड थी ये दो हिस्सों में बट गई। और ये दो हिस्से क्या कहलाते हैं बेटा, तो एक कहलाता है जिसे हम लोग कहते हैं लॉर एशिया। क्या कहते हैं बेटा, लॉर एशिया कहते हैं, या इसे ही आप कह सकते हो अंगारा लैंड। क्या कहते हैं बेटा, अंगारा लैंड कहते हैं। इसके अलावा जो नीचे वाला जो पार्ट आया उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे ही हम लोग कहते हैं गोंडवाना लैंड। क्या कहते हैं बेटा, गोंडवाना लैंड कहते हैं। और बीच में जो पानी आया था बेटा, उसी पानी को क्या कहा गया, उसी पानी को ही कहा गया तैथाइस सी। क्या बोला गया, तैथिस सी बोला गया, या तैथिस सागर बोला गया। तैथिस सी या तैथिस सागर बोला गया बेटा। आगे चल के बेटा ये जो लॉरेशिया था ये जो है बढ़ गया कितने हिस्सों में, ये बढ़ गया आपका 3 हिस्सों में, और गोंडवाना बढ़ गया कितने हिस्सों में बेटा, 4 हिस्सों में। ये 3 हिस्से क्या कहलाते हैं लॉरेशिया के, तो ये कहलाता है नॉर्थ अमेरिका, इसके अलावा यूरोप, इसके अलावा बेटा एशिया। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो गोंडवाना लैंड बढ़ गया 4 भागों में। कौन कौन से में, तो एक आपका साउथ अमेरिका, एक आपका अफ्रीका, एक आपका ऑस्ट्रेलिया, और एक आपका जिसको हम लोग क्या कहते हैं अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। तो ये 4 भागों में बढ़ गया। इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास टोटल कितने कॉन्टिनेंट्स हो गए, 7 कॉन्टिनेंट्स हो गए। कितने कॉन्टिनेंट्स हो गए बेटा, 7 कॉन्टिनेंट्स हो गए। और ये सारी बातें जो है हम लोगों को बताई थी किसने, तो ये सारी बातें जो है हम लोगों को बताई थी एक साइंटिस्ट ने। इस साइंटिस्ट का क्या नाम था, जिसका नाम था अल्फ्रेड वैगनर। क्या नाम था बेटा, अल्फ्रेड वैगनर। तो अल्फ्रेड वैगनर ने जो है ये सारी बातें बताई थी। अल्फ्रेड वैगनर ने ही 1912 में क्या दिया था, 1912 में दिया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी, या जिसको आप क्या कहते हो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। जिसकी वजह से क्या हुआ बेटा, जिसकी वजह से हम लोग को ये सारी बातें पता चली। ठीक है, अभी हम लोग के पास टोटल 7 कंटिनेंट है, लेकिन अगर 8th कंटिनेंट की बात होए तो आप लोग कहोगे जो 8वां कंटिनेंट है वो क्या है बेटा, वो है जिलैंडिया। 8th कॉन्टिनेंट क्या है बेटा, तो 8th कॉन्टिनेंट आप लोग कहोगे कि क्या है, जिलैंडिया है ना। 8th कॉन्टिनेंट जिलैंडिया। इसको ऑफिशियली तो बेटा अभी किताबों में नहीं लेके आया गया, लेकिन जिस चीज के बारे में चर्चा होती रहती है तो आप लोग को पता होना चाहिए। हाँ, इसको फटाफट आप लोग नोट डाउन करोगे, और किसी के मन में कोई डाउट होगा तो पूछ लोगे। ठीक है क्लास, आगे की तरफ मूव करते हैं हम लोग। इसको हटा रहे हैं और स्टार्ट करेंगे किससे बेटा, हम लोग स्टार्ट करेंगे अब हम लोग इंडियन ज्योग्राफी से, भारत के भूगोल से। तो बना लीजिए आप लोग फटाफट भारत का नक्शा, इंडिया का नक्शा बना लीजिए बेटा। हमारे पास तो बेटा हमने लगा के रखा है, ये आप लोग के लिए ऑलरेडी। हाँ बेटा, हाँ सर बनाइए, बनाने वाला समझ में आता है। सर आप ड्रॉ करिए इसको। हम भी ड्रॉ करें? हाँ सर। हाँ हाँ, चलो ठीक है, हम बनाते हैं, हम तो वैसे ही। ड्राइंग बहुत अच्छी है। अच्छा, चलिए ठीक है, तो बना डालते हैं, ब्लैक कलर से बनाते हैं इसको। आप लोग भी बनाइएगा, और साथ में जो है सब कुछ करते हुए चलेंगे हम लोग।
सर हम भारत बनाते हैं तो बंगाल के ये सब से पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं। धीरे धीरे हो जाएगा सब कुछ। चलिए, तो ये जो है हमारे इंडिया का मैप हो गया। अब इसी में जो है सारी चीजें हम लोग को जाननी है। भाई इधर क्या है, इधर हमारा अरेबियन सी है, इधर हमारा क्या है, अरेबियन सी है या अरब सागर है। और इधर क्या है बेटा, इधर हमारा बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी है बेटा। ठीक है, और इसी बंगाल की खाड़ी में ही हमारे पास कुछ आइलैंड्स हैं, जिन आइलैंड्स को हम लोग क्या कहते हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कहते हैं, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स कहते हैं। और इधर जो आइलैंड्स हैं बेटा, उन आइलैंड्स को हम लोग क्या कहते हैं, लक्षद्वीप कहते हैं, लक्षद्वीप कहते हैं। ठीक है ना, ये जो पार्ट है बेटा, ये यहीं पर जो है हमारे इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है, सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट, सदर्न मोस्ट पॉइंट या सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो पड़ता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग इंदिरा पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इंदिरा पॉइंट कहते हैं, या इसी को हम लोग कहते हैं पिगमेलियन पॉइंट, या इसी को हम लोग कहते हैं पार्सन पॉइंट। जो कि आपसे पूछा जाएगा कितने डिग्री पर है, तो ये है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। कितना है, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। और ये कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है ग्रेट निकोबार में। कहाँ पर पड़ता है बेटा, ग्रेट निकोबार में। तो ये हमारे इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है, सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है बेटा ये इंडिया का, 6 डिग्री 45 मिनट। नोट डाउन आप लोग करते हुए चलेंगे सब कुछ। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि भाई 0 डिग्री से, क्योंकि हमारा इंडिया की लोकेशन क्या है, लोकेशन ऑफ इंडिया हमारी क्या है, तो हमारे इंडिया की जो लोकेशन है वो आपका पड़ता है कहां पर, तो पड़ता है आपका नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है ये, या आप कहोगे उत्तर पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है ये, है ना, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में जो है ये पड़ता है। ठीक है ना, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में ये पड़ता है। कैसे पड़ता है बेटा, तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। ये मान लो हमारा क्या है, ये मान लो हमारी धरती है, ठीक है। और ये क्या है बेटा, ये है 0 डिग्री, ये है 0 डिग्री, और ये है आपका 0 डिग्री GMT। ठीक है, इसको इक्वेटर कहते हैं। और ये आपका क्या है, ये आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। तो हमारा इंडिया बेटा कहाँ पर पड़ता है, हमारा इंडिया बेटा यहाँ पर पड़ता है। ये जो पार्ट है आपका, ये इंडिया का पार्ट है, समझ गए। तो भाई इसको नॉर्थ कहते हैं, इसको साउथ कहते हैं, इसको वेस्ट कहते हैं, इसको ईस्ट कहते हैं। तो इस लाइन को क्या कहेंगे, इस लाइन को यही तो कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट कहेंगे। इसीलिए जो हमारा इंडिया है बेटा वो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, जिसके अलग अलग नाम हैं, जिसके कई सारे नाम हैं। सारे नामों को जो है अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सारे नामों को जो है अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे। तो आप लोग देखो, मैप तो आप लोग ने बना लिया, लेकिन सब कुछ मैप में नहीं लिखना है। ठीक है, मैप में अभी आप लोग का बहुत सारा काम होना है, तो मैप के नीचे जो है आप लोग लिखते हुए चलोगे। ठीक है, मैप के नीचे आप लोग लिखते हुए चलोगे, तो हेडिंग डालोगे आप लोग नेम ऑफ आवर कंट्री, नेम ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश का नाम। तो हमारे देश के कई सारे नाम हैं। शुरुआत अगर करें हम लोग, तो इसे सबसे पहले हम लोग ने क्या कहा, तो सबसे पहले जो है इसे कहा गया आर्यव्रत। क्या कहा गया बेटा, आर्यव्रत। क्यों बेटा आर्यव्रत कहा गया, क्योंकि 1500 BC से लेकर 600 BC तक की भारत में कौन लोग रूल किए बेटा, कौन लोग रहे हैं, तो आर्यंस रहे थे। कौन रहे थे बेटा, आर्यंस रहे थे। इसीलिए आर्यंस चूंकि यहाँ पे रहते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा बेटा, आर्यव्रत पड़ा। इसके अलावा अगर बेटा बात करें तो दूसरा नाम क्या है बेटा, भरत। भारत है, भारत जो शब्द है बेटा वो कहाँ से लिया गया, तो जैन धर्म के ही फर्स्ट तीर्थंकर जो कहलाते हैं, फर्स्ट तीर्थंकर जो कहलाते हैं बेटा, उनका नाम क्या है, उनका नाम है ऋषभदेव। क्या नाम बेटा, ऋषभदेव।
और ऋषभ देव के ही जो पुत्र हुए थे बेटा उनका नाम क्या था, उनका नाम था भरत। तो इनके नाम पर जो है रखा गया अपने देश का नाम भारत। इसके अलावा अगर हम लोग बेटा बात करें तो दुष्यंत और शकुंतला पुत्र जो हुए हैं उनका भी नाम क्या था बेटा, उनका भी नाम भरत रखा गया था। दुष्यंत और शकुंतला पुत्र जो हुए हैं उनका भी नाम क्या था, भरत था। तो उनके नाम पर भी जो है ये नाम रखा गया। तो आप लोग लिखते हुए चलना, जो हम नहीं लिख रहे हैं वो भी लिख लेना, है ना। जो नहीं लिख रहे हैं वो भी आप लोग लिख लोगे। चलिए आगे चलते हैं बेटा। तीसरा जो नाम है बेटा वो है जम्बू द्वीप। इसे क्या कहा जाता था, इसे जम्बो द्वीप भी कहा जाता था। ठीक है। इसके अलावा फोर्थ जो नाम है हमारे देश का वो है हिंदुस्तान। अब ये हिंदुस्तान जो शब्द है बेटा ये किसने दिया है, तो पोएट्स ने दिया है, पोएट्स ऑफ अरब एंड पर्सिया। अरब और पर्सिया के जो भी पोएट्स थे बेटा, जो भी राइटर्स थे, उन लोगों ने जो है ये हिंदुस्तान शब्द दिया। ठीक है ना भाई। जो पर्सिया था उसमें जो है सा का उच्चारण नहीं होता था, है ना। तो जो सिंधु नदी थी बेटा उसी को जो है ये लोग इंदु नदी कहते थे, और इसी के पास बसे लोगों को इंदु इथानी कहा गया, और यहीं से जो है हिंदुस्तान जो है शब्द आपका बन गया। हाँ, इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो इसे जो है हम लोग इंडिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इंडिया। और इंडिया जो शब्द है बेटा ये ग्रीक भाषा से लिया गया, और किस भाषा से लिया गया है, इंडोई शब्द से लिया गया है। किस भाषा से लिया गया है, इंडोई शब्द से। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो इंडिया का एक और नाम है जिसे हम लोग कहते हैं इत्सु। ये बेटा हम लोग को कहाँ से पता चलता है, तो जो हमारे देश में चाइनीज ट्रेवलर्स आए थे बेटा, चाइनीज ट्रेवलर्स आए थे, उनसे जो है ये हम लोगों को पता चलता है। उनके जो भी वर्क थे उसमें जो है इन लोगों ने इंडिया को ही इत्सु शब्द से जो है पुकारा है। ठीक है। तो ये सारे जो है हमारे देश के क्या हैं, ये सारे हमारे देश के नाम हैं। तो लिखते हुए आप लोग चलोगे बेटा। ठीक है। और आर्टिकल 1 में ही हम लोग ने क्या रखा है, दो नामों को रखा है। एक तो इंडिया शब्द रखा है और एक हम लोग ने रखा है भारत। मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है पॉलिटी, और पॉलिटी में हम लोग ने भाग 1 ऑलरेडी पार्ट 1 पढ़ लिया है। इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ ऑल स्टेट्स। सर सोने की चिड़िया भी तो कहा जाता है। हाँ, सोने की चिड़िया कहा जाता था टिल औरंगजेब। औरंगजेब की डेथ तक की जो है भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ठीक है। और उसके बाद जो है धीरे धीरे चूंकि पुर्तगाली लोग आए बेटा, फिर डचेस आए, फिर अंग्रेज लोग आए, तो धीरे धीरे जो है अच्छा खासा एक्सप्लॉयटेशन हुआ, और बस वहीं से जो है मामला गड़बड़ हो गया। चलिए आगे की तरफ जो है हम लोग मूव ऑन करेंगे। तो इंडिया की लोकेशन आप लोगों ने ऑलरेडी लिख ली होगी, जो कि क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध है। ठीक है। और इंडिया के नाम भी आप लोगों ने लिख लिए होंगे, जो कि क्या है, कई सारे नाम हैं, इंडिया, भारत, है ना, जम्बो द्वीप, ये सारे जो है नाम हैं। चलिए आगे की तरफ जो है मूव ऑन करेंगे हम लोग, और अब थोड़ा सा मैप वर्क भी हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैप वर्क भी हम लोग कर लेते हैं। तो हमारे इंडिया का जो सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है उसे हम लोग ने क्या कहा, उसे हम लोग ने इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट जो है कहा। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे इंडिया का अकॉर्डिंग टू मेन लैंड, किसके हिसाब से बेटा, अकॉर्डिंग टू मेन लैंड यानी कि मुख्य भूमि के हिसाब से, मेन लैंड के हिसाब से बेटा हमारा जो साउथ पॉइंट है, साउथ पॉइंट ऑफ इंडिया, वो क्या है बेटा, या दक्षिणी भाग क्या है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं केप कमोरिन। क्या कहते हैं बेटा, केप कमोरिन कहते हैं। और केप कमोरिन की अगर बेटा बात करें हम, तो ये जो है कितने डिग्री पर है, तो ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है। कहाँ पर पड़ता है बेटा, तो ये पड़ता है कन्याकुमारी में, कन्याकुमारी में पड़ता है। इसके अलावा अगर बेटा बात करें कन्याकुमारी कहाँ पड़ता है, तो तमिलनाडु में, तमिलनाडु में पड़ता है।
ठीक है, तो ये हमारे जो है दोनों साउथ पॉइंट हो गए इंडिया के। और अगर आपसे पूछा जाए कि भैया डिस्टेंस निकाल दो, डिस्टेंस फ्रॉम 0 डिग्री टू 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ, है ना, इक्वेटर से लेके इंदिरा पॉइंट तक की दूरी अगर निकाला जाए तो आप लोग कैसे निकालोगे बेटा? आप लोग को ये पता होना चाहिए कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 111 किलोमीटर। तो 6 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 666 किलोमीटर। और 45 मिनट है भाई, 1 मिनट में 60, 1 डिग्री में जो है 60 मिनट होता है, तो 45 मिनट को क्या करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग कर देंगे, तो ये डिग्री हो गया। लेकिन हमको किलोमीटर डिस्टेंस में चाहिए ना, तो डिग्री को 111 से गुणा कर देंगे। ठीक है, और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 15 तिया 45, 15 चौको 60, और ये सॉल्व होके कितना आ जाएगा बेटा, 749.25 किलोमीटर, 749.25 किलोमीटर आ जाएगा। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि 0 डिग्री से लेके 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ की डिस्टेंस कितनी है, तो कितना है बेटा, 749.25 किलोमीटर। इसको लिख लीजिए और जल्दी से जो है आप लोग डिस्टेंस निकालिए 0 डिग्री से लेके 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ का, जो कि केप कमोरिन का। फटाफट जो है आप लोग डिस्टेंस निकालिए और कमेंट करके बताइए। मैं आप लोग को 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, अभी करना है। किसी का आया, क्या होगा, 8 डिग्री का कितना हो जाएगा, 888, 1 किलोमीटर। 188 है सर। हाँ, कितना हो गया 8 डिग्री का, 4 का कितना हो जाएगा, 4 मिनट है ना, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करोगे, 60 से भाग कर दोगे, ये डिग्री हो गया। अब इसको जो है 111 से गुणा कर दोगे, क्या दिक्कत है, 4 1 जा 4, 4 15 जा 60, 15 सत्ते 105, और बच गया कितना, 6 बच गया, 15 चौको 60, 7.4, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 895.4 किलोमीटर आ जाएगा। किसी का नहीं आया अभी तक की, एकदम हलवा था। वेरी गुड मयूरी, शाबाश, सही निकाला तुमने। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। देखो बेटा, हम जगह बनाने के लिए चीजों को मिटा देंगे, ठीक है, तो आप लोग साथ साथ लिखते हुए चलना, क्योंकि हम मैप दोबारा नहीं बनाएंगे और मैप पे ही काम करना है सर। अभी एटलीस्ट आधा घंटा तो आप लोग को पूरा मैप पे ही वर्क करना है, ठीक है। तो 0 डिग्री से लेके इक्वेटर तक की डिस्टेंस कितनी थी, 749.25, और 0 डिग्री से लेके 8 डिग्री 4 मिनट की डिस्टेंस कितनी है, 895.4, ठीक है। चलिए, ये तो हो गई बेटा बात हमारे सदर्न पॉइंट की। अब अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा जो नॉर्दर्न पॉइंट है वो क्या है, तो हमारा जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वो यहाँ पड़ेगा, और आपसे पूछा जाएगा कि क्या है नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, तो हमारा जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है बेटा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं इंदिरा कॉल। क्या कहते हैं बेटा, इंदिरा कॉल। और इंदिरा कॉल इस समय कहाँ पड़ता है, तो बेटा लद्दाख में पड़ता है। कितने डिग्री पर है बेटा ये, तो ये आपका है इस समय 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है। तो इसकी डिस्टेंस आप लोग आराम से घर पे निकालना, 0 डिग्री से लेके 37 डिग्री 6 मिनट की डिस्टेंस घर पे निकालना, ठीक है। इसके अलावा अगर हम आपसे बेटा बात करें तो आपसे पूछा जाएगा कि वो कौन सी लाइन है जो हमारे इंडिया को लगभग लगभग 2 बराबर भागों में बांट देती है, तो वो है बेटा, उसे हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या कहते हैं बच्चा, तो उसे हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है बेटा, वो हमारे इंडिया को लगभग लगभग 2 बराबर भागों में क्या करती है, डिवाइड कर देती है। इसे क्या कह रहे हैं हम लोग, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कह रहे हैं, या हिंदी में क्या कहते हैं इसे, कर्क रेखा कहते हैं। कितने डिग्री पर है, 23.5 डिग्री नॉर्थ,
कितने डिग्री पर है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। और आपसे पूछा जाएगा कि ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो लिखोगे बेटा इट पासेस फ्रॉम 8 स्टेट्स ऑफ इंडिया। इट पासेस फ्रॉम 8 स्टेट्स ऑफ इंडिया, या भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। या भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और कौन कौन से वो 8 राज्य हैं, तो उनके लिए एक ट्रिक लिखोगे बेटा। ट्रिक क्या है, तो लिखिए, ट्रिक है ग्राम मित्र, ग्राम मित्र जेसीबी। गांव का दोस्त कौन है बेटा, जेसीबी है, ठीक है ना। जी फॉर गुजरात, आर ए फॉर राजस्थान, एम फॉर एमपी, एम आई फॉर मिजोरम, टी आर ए फॉर त्रिपुरा, जे फॉर झारखंड, JH, सी फॉर छत्तीसगढ़, और बी फॉर वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। चलिए आगे की तरफ जो है हम लोग बढ़ेंगे, इसको नोट डाउन करते हुए चलिए आप लोग। हो गया। वेरी गुड, शाबाश। हाँ, इसके अलावा बेटा आपसे पूछा जाएगा कि हमारा जो है, हमारा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है। तो हमारा जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो ये पड़ता है ना, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, या सबसे पश्चिमी बिंदु, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है कीबीथू। क्या नाम दिया है बेटा, कीबीथू। कीबीथू आपका कहाँ पड़ता है, तो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कितने डिग्री पर है, तो भैया 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। कितने डिग्री पर है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पे है, ठीक है। चलिए हाँ, तो ये तो हो गया बेटा क्या, ये तो हो गया हमारा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट या सबसे पश्चिमी बिंदु। लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि हमारा जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो क्या है। तो हमारा जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं गुहार मोता। क्या कहते हैं बेटा, गुहार मोता कहते हैं। कहाँ पड़ता है ये, तो ये पड़ता है आपका गुजरात में। कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। और कितने डिग्री पर पड़ता है बेटा ये, तो ये पड़ता है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ठीक है। इसके अलावा तो हम लोगों ने जान लिया हमारा ईस्टर्न पॉइंट, वेस्टर्न पॉइंट, नॉर्दर्न पॉइंट और सदर्न पॉइंट। इसके अलावा हम लोगों ने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में भी जान लिया, जो कि 23.5 डिग्री है। इसके अलावा बेटा एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि इंडिया की क्या मानी गई है, जो कि इंडिया की स्टैंडर्ड टाइम माना गया है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं IST। IST का मतलब क्या है बेटा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, या आप कहोगे भारतीय मानक समय। भारतीय मानक समय, भारतीय मानक समय कितना लिया गया है बेटा, तो ये लिया गया है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री ईस्ट को, 82.5 डिग्री ईस्ट को जो है लिया गया है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए बेटा कि 82.5 डिग्री ही क्यों लिया गया, तो ऐसा इसलिए लिया गया क्योंकि ये तो सबसे पहली बात कि ये आपका लगभग सेंटर में पड़ता है। और अगर इसका और इसका माइनस करें, ईस्टर्न और वेस्टर्न पॉइंट को अगर माइनस करें हम लोग, तो लगभग जो है आपका 30 डिग्री का अंतर आएगा। कितने डिग्री का अंतर आ जाएगा बेटा, 30 डिग्री का अंतर आ जाएगा। और याद रखना बेटा 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है। कितना होता है बेटा, 4 मिनट का अंतर होता है। यानी कि 30
30 डिग्री का अंतर यानी कि 120 मिनट का अंतर, यानी कि 2 घंटे का अंतर होता है। यहाँ पर बज रहा होता 10, तो यहाँ पर कितना बजता बेटा 12। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, इसीलिए हम लोगों ने अपना एक स्टैंडर्ड टाइम जो है मान लिया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, IST कहते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा ये जो IST है ये कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो लिखोगे बेटा IST passes from 5 states of India। लिखेंगे बेटा इट passes from, IST में लिखना passes from 8 states of India। भारत के 8 राज्यों से होकर जो है ये क्या होता है, ये सॉरी 8 कह रहे हैं, 5 राज्यों से होकर ये गुजरता है। हाँ ठीक है, 8 लिख दिया बाई चांस मैंने, सॉरी। हाँ 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन से 5 राज्य हैं बेटा, तो यूपी से सबसे पहले जाएगा, यूपी के बाद नीचे आ जाओ MP, MP से थोड़ा और नीचे आ जाओ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से और नीचे उड़ीसा, और उड़ीसा से बेटा और नीचे आंध्र प्रदेश। तो ये बेटा कुल 5 राज्यों से होकर क्या होती है बेटा, गुजरती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ये एग्जैक्टली कहां से गुजरती है, तो लिखेंगे बेटा इट एग्जैक्टली passes from नैनी। नैनी कहाँ है बेटा, तो प्रयागराज में है। कहाँ पर है, प्रयागराज में, ठीक है, या इलाहाबाद में। अगर ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो और किस पे टिक करोगे बेटा आप लोग, तो टिक करोगे मिर्जापुर। मिर्जापुर पे, ठीक है ना, मिर्जापुर पे टिक करोगे, ठीक है। तो ये पार्ट आप लोग ने कर लिया फटाफट। और अगर आपसे पूछा जाए IST और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक दूसरे को कहां पर काटते हैं, तो दे कट ईच अदर एट छत्तीसगढ़। ये भी लिख लेना बेटा, IST एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कट्स ईच अदर एट छत्तीसगढ़। तो इसको फटाक से जो है नोट डाउन करिए, और दोबारा से जो है नेक्स्ट क्लास में आइए आप लोग उसी लिंक से। चलिए हटाते हैं इसको। हो गया सबका, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंडिया का एक मैप बनाया था, जहां पर जो है हम लोगों ने कई सारी जो है बातें जानी थी, ठीक है। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने जाना था किसके बारे में बेटा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जाना था IST के बारे में। किसके बारे में जान लिया था, IST के बारे में जाना था। और IST की अगर बेटा बात करें आप लोगों से, तो IST को ही हम लोग क्या कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और IST और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं, तो ये एक दूसरे को काटते हैं छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर काटते हैं, तो छत्तीसगढ़ में काटते हैं, है ना। यहाँ तक कि हम लोगों ने जान लिया था। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो एक पॉइंट लिखोगे, IST बराबर GMT प्लस का 5.5 घंटा, ठीक है। IST जो है GMT से कितना घंटा आगे है, तो 5.5 घंटा आगे, यानी कि GMT पर, या जो हमारा अर्थ का स्टैंडर्ड टाइम है वहां पे 12 बज रहा होगा, तो यहाँ पे 5.5 बजेगा, ठीक है। हाँ, या लंदन में 12 बज रहा होगा तो यहाँ पर 5.5 बजेगा। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो ये IST जो है ये 4.5 आवर्स बिहाइंड है, किसके, बिहाइंड ऑफ ऑस्ट्रेलियन ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम। ऑस्ट्रेलिया सीधे लिख देते हैं, ऑस्ट्रेलिया का जो भी स्टैंडर्ड टाइम है उससे जो है 4.5 घंटा जो है हम लोग क्या है बेटा, 4.5 घंटा हम लोग पीछे हैं। यानी कि अगर भारत इंडिया में बजेगा आपका 12, तो वहां पे कितना बजेगा, 4.5। समझ गए आप लोग।
इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें, आपसे पूछा जाएगा कि अमेरिका से कितना जो है हम लोग पीछे हैं, तो 10.5 आवर्स अहेड ऑफ अमेरिका। यानी कि वहां पर अगर बज रहा होगा कितना, तो वहां पर अगर बज रहा होगा 12, तो यहाँ पर कितना बजेगा बेटा, 10 घंटा उसमें जोड़ दो, 6 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 12 और 6, वही आपका बजेगा 4 और जोड़ दो बेटा 6 में, तो 6 4 10, तो 10 के आसपास जो है या 10:30 के आसपास जो है यहाँ पर टाइम हो रहा होगा। ठीक है, और मेरे ख्याल से अभी 10:30 के ही आसपास टाइम होने वाला है, यानी कि अभी जो है अमेरिका में क्या हो रहा होगा, दिन हो रहा होगा, दिन के 12 बज रहे होंगे लगभग लगभग। ठीक है, इसके अलावा ये तो मैंने आप लोग को बता ही दिया कि ये कहाँ से पास होता है, तो ये पास होता है आपका, कहाँ से पास होता है बेटा, ये इंडिया का एरिया कितना है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। और ये जो है ओवरऑल जो है धरती का कितना है बेटा, तो लिखेंगे इट इज 2.4% ऑफ टोटल लैंड। पूरे लैंड का जो है ये कितना प्रतिशत भाग है, तो 2.4% जो है ये भाग है। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें, तो हमारे इंडिया का जो टोटल आपकी हाइट है वो कितनी है, तो वो है बेटा 3214 किलोमीटर। कितनी है बेटा, 3214 किलोमीटर हाइट है। ठीक है, और अगर हम लोग ब्रेथ की बेटा बात करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ब्रेथ की बात करें, तो ये कितनी है बेटा, तो ये है 2933 किलोमीटर। यानी कि इंडिया की लंबाई ज्यादा है, चौड़ाई कम है। लंबाई ज्यादा है और चौड़ाई क्या है बेटा, कम है। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें, तो हमारा जो कोस्टल एरिया है बेटा, ये पूरा आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक पड़ता है, तो लिखोगे कोस्टल बाउंड्री। कोस्टल बाउंड्री, या आप हिंदी में क्या कहोगे बेटा, तटीय सीमा। और तटीय सीमा कितनी है बेटा हमारी, तो हमारी जो तटीय सीमा है वो है 7,516.6 किलोमीटर। 7,516.6 किलोमीटर जो है हमारी क्या है, तटीय सीमा है। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें, आपसे पूछा जाए कि लैंड बाउंड्री कितनी है, तो लैंड बाउंड्री, या हिंदी में इसे कहते हैं स्थलीय सीमा। तो स्थलीय सीमा कितना है बेटा हमारा, तो स्थलीय सीमा हमारा है 15,106.7 किलोमीटर। कहीं कहीं पे 15,200 किलोमीटर लिखा रहता है, लेकिन ये एग्जैक्ट है बेटा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट से। ठीक है, लिखते हुए चलेंगे आप लोग ना। चलिए आगे की तरफ अगर हम लोग बेटा बात करें, तो ये जो हमारा बे ऑफ बंगाल है ना, और जो हमारा अंडमान जो इधर वाला पार्ट है, अरेबियन सी है, इसमें जो भी पानी है बेटा, इस पानी पर भी हम लोग का अधिकार है। ठीक है ना, इस पानी पर भी क्या है, हम लोग का अधिकार है। और कहाँ तक की जो है अधिकार है उसकी बेटा बात करेंगे, तो सबसे पहला आपका इंडिया के कोस्टल बाउंड्री से लेकर कितना बेटा, 12 समुद्री मील तक की। कितना बेटा, 12 नॉटिकल माइल्स तक की। NM का मतलब क्या है, नॉटिकल माइल्स। नॉटिकल माइल्स, ठीक है, समुद्री मील तक की जो है हमारा जो है पूरा पूरा अधिकार है। ठीक है ना, पूरा पूरा अधिकार है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं टेरिटोरियल, क्या कहते हैं बेटा इसे, टेरिटोरियल एरिया। कहने का मतलब क्या है, दूसरे देश से अगर कोई लोग आते भी हैं, तो इस जोन में अगर घुस जाते हैं, तो उनको जो है पूरा पूरा टैक्स देना पड़ता है, सब कुछ जो है हम लोग वसूलते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा एक नॉटिकल माइल्स बराबर कितना होता है, तो एक नॉटिकल माइल्स बराबर आपका जो होता है बेटा, जल्दी से कमेंट करके बताओ, एक नॉटिकल माइल्स बराबर कितना होता है, कितने किलोमीटर होता है।
किसी कोई कमेंट नहीं है? चलिए मैं बता देता हूँ। 1 नॉटिकल माइल्स बराबर होता है 1.824 किलोमीटर होता है। समझ गए? तो 12 को जब हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग आपका 20-21 किलोमीटर के आसपास आएगा। तो उतने जो है किलोमीटर में पूरा अधिकार हम लोग का है। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो 24 नॉटिकल माइल्स तक की, कहाँ तक की बेटा? 24 नॉटिकल माइल्स तक का जो है हम लोग का जो अधिकार है, या उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? उस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं संलग्न क्षेत्र। क्या कहते हैं बेटा? संलग्न क्षेत्र कहते हैं, या इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? तो इंग्लिश में हम लोग, 1 मिनट बेटा, याद नहीं आ रहा है। हाँ, इसको कहते हैं कॉन्टिगुअस जोन। इंग्लिश में से क्या कहते हैं बेटा? इंग्लिश में से कहते हैं कॉन्टिगुअस जोन। और ये जो जोन है बेटा, इसमें हमारा कुछ ही अधिकार है, जैसे कि जो है फिजिकल राइट्स है हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा इमाइग्रेशन है, सैनिटरी है, कुछ कस्टम लॉज है बेटा, जो कि हमारे पास है। यानी कि सारे अधिकार नहीं, ना ही आपसे पूछा जाएगा, नहीं आपको ज्यादा जानने की जरूरत है। ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितना है? तो ये आपका 24 नॉटिकल माइल्स तक है। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो 200 नॉटिकल माइल्स तक की, कितना बेटा? 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो क्षेत्र है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा हम लोग एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं, रिसर्च वगैरह कर सकते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी टैक्स वगैरह कलेक्ट करने का अधिकार नहीं है, ठीक है। तो ये 3 जो है पार्ट्स हैं, तीनों जो है आपसे पूछा जा सकता है। ये पूछा जा सकता है कि कितने नॉटिकल माइल्स तक की हमारा जो है पूरा अधिकार है, फुल अधिकार है हम लोग का। तो आपका क्या आंसर होगा बेटा? 12 नॉटिकल माइल्स तक की, जिसे हम लोग टेरिटोरियल एरिया कहते हैं, या हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? प्रादेशिक जल सीमा कहते हैं। प्रादेशिक जल सीमा कहते हैं, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, और आगे की तरफ जो है मूव ऑन करेंगे हम लोग। चलिए आगे की तरफ जो है मूव करते हैं हम लोग, आगे की तरफ बढ़ चलते हैं। इसके अलावा बेटा हमारे पास टोटल कितने स्टेट्स हैं? तो 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज हैं, है ना। स्टेट और यूटीज आपके कैसे कैसे बने, ये मैंने आप लोग को कल ही पढ़ाया है। अब यहां से कुछ सवाल बनेगा, जैसे आपसे पूछा जाएगा अकॉर्डिंग टू एरिया। एरिया यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से बिगेस्ट स्टेट कौन सा है? बिगेस्ट स्टेट कौन सा है बेटा? तो राजस्थान है। राजस्थान के बाद जो है आपका पड़ता है किसका नंबर? एमपी का। एमपी के बाद जो है पड़ता है महाराष्ट्र का, और महाराष्ट्र के बाद जो है पड़ता है किसका? यूपी का। यानी कि यूपी जो अपना है बेटा वो चौथे स्थान पर है। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है? तो स्मॉलेस्ट स्टेट जो है बेटा वो कौन सा है? वो है गोवा। और गोवा को ही बेटा आर्टिकल 371 के तहत स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया है। स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया है। यहाँ पर बेटा 40 सीट्स पर इलेक्शन होते हैं, 40 सीट्स पर जो है इलेक्शन हो सकते हैं। और अगर एक फैक्ट की बात करें तो गोवा में ही आपका क्या होता है? गोवा में ही एक फेस्टिवल होता है जिसको क्या कहते हैं हम लोग? शिग्मो फेस्टिवल कहते हैं। कौन सा फेस्टिवल होता है? सिग्मो फेस्टिवल होता है। तो अभी तक की तुम लोग ने अगर फेस्टिवल वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर आज जो है फेस्टिवल के नोट्स बना लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स वगैरह हैं वो, ठीक है। तो बिगेस्ट स्टेट हमारा क्या है वीडियो? बेटा? यूट्यूब पर है ना। यूट्यूब पर जब जाओगे
तो या तो प्लेलिस्ट में चले जाना या वीडियोस में चले जाना, और उसी में जो है लिखा होगा इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, है ना। जो जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स हैं वो पूरा जो है करवाया हुआ है, तो उसके नोट्स बना लो, ठीक है। फेस्टिवल से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और अच्छे खासे पूछे जाते हैं। बिगेस्ट स्टेट जो है बेटा वो राजस्थान है, और स्मॉलेस्ट स्टेट जो है वो है बेटा क्या, वो है गोवा। अब यूटी की अगर बेटा बात करें तो बिगेस्ट यूटी जो है, बिगेस्ट यूटी जो है बेटा उसे हम लोग क्या कहते हैं, लद्दाख कहते हैं। और लद्दाख का ही सबसे लार्जेस्ट जो नेशनल पार्क है बेटा पूरे इंडिया का, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हेमिस नेशनल पार्क। नेशनल पार्क भी मैंने करवाया हुआ है ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। तो ये आपका बिगेस्ट यूटी हो गया। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट यूटी, तो स्मॉलेस्ट यूटी जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं लक्षद्वीप। क्या कहते हैं बेटा, लक्षद्वीप कहते हैं। स्मॉलेस्ट यूटी क्या है, लक्षद्वीप, और बिगेस्ट यूटी क्या है बेटा, लद्दाख। ठीक है, तो ये एरिया के हिसाब से मैंने आप लोग को बताया, नोट डाउन करते हुए चलेंगे आप लोग फटाफट। तो ये तो हो गई बात किसकी बेटा, ये तो बात हो गई एरिया के हिसाब से। अब हम लोग बेटा बात करेंगे अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या के हिसाब से अगर आपसे पूछा जाए कि बिगेस्ट स्टेट कौन सा है, तो बिगेस्ट स्टेट जो है उसे हम लोग कहते हैं यूपी। उत्तर प्रदेश बेटा चौथे नंबर पे है एरिया के हिसाब से, लेकिन जनसंख्या में सबसे ज्यादा है बेटा, समझ रहे हो आप लोग। इसके अलावा अगर आप बेटा बात करें स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट स्टेट है सिक्किम। क्या है बेटा, सिक्किम। जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताओ, सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना था और किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए, अभी कल ही पढ़ाया तुम लोग को। हाँ, तो ये तो स्टेट की बात हो गई। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा लार्जेस्ट यूटी या बिगेस्ट यूटी जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं दिल्ली। क्या कहते हैं बेटा, दिल्ली। और अगर आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट यूटी, तो स्मॉलेस्ट यूटी यहाँ पर पॉपुलेशन के हिसाब से भी कौन सा है बेटा, लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप जो नाम दिया गया था बेटा, ये कब दिया गया था, तो 1 नवंबर 1973 को जो है लक्षद्वीप नाम अडॉप्ट किया था हम लोगों ने। तो नोट डाउन कर लीजिए आप लोग फटाफट, फटाफट जो है इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं, और अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी जो इंडिया की 7 सिस्टर्स हैं, 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया या भारत की 7 बहनें, वो कौन से स्टेट्स हैं बेटा, तो जो ये वाले जो पूरे स्टेट्स हैं इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें हम लोग 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया कहते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ठीक है, अब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ये सिक्किम भी आ जाता है, लेकिन सिक्किम को इसमें नहीं इंक्लूड करते हैं। तो 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया क्या कहलाती हैं, लिखेंगे बेटा असम, मेघालय, मणिपुर, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, इसके अलावा बेटा नागालैंड, नागालैंड और मिजोरम लिखा है, नहीं लिखा है, लिख लो बेटा मिजोरम।
तो ये आपके जो है टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो ये आपके जो है यही क्या कहलाते हैं, यही आपके कहलाते हैं 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया। कहलाते हैं बेटा 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया। भारत की 7 बहनें जो है ये कहलाती हैं, भारत की 7 बहनें कहलाती हैं। इसके अलावा एक और फैक्चुअल चीज जो है हम लोग लिखेंगे कि जो हमारा पुदुचेरी है बेटा, पुदुचेरी एकमात्र ऐसा स्टेट है जो कि यूटी है, जो कि 3 राज्यों में फैला हुआ है। 3 राज्य कौन कौन से हैं, तो लिखोगे बेटा नोट करके, पुदुचेरी is the only UT which is extended in 3 states। 3 राज्यों में ये फैला हुआ है। कौन कौन सा, तो एक है जिसको कहते हैं बेटा हम लोग यनम, यनम, और यनम किस राज्य में है बेटा, तो आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा एक है जिसको हम लोग कहते हैं माहे, और माहे जो है आपका कहाँ पड़ता है बेटा, तो केरल में पड़ता है। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो एक है कराईकल, कराईकल, और कराईकल की अगर बेटा बात करें तो ये आपका कहाँ पड़ता है, तो ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए और हेडिंग डालोगे आप लोग नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। जो भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं उनकी बेटा बात करेंगे हम लोग। हाँ, इसको सेव कर लेते हैं और जो भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको जो है हम आप लोग को दिखा देते हैं, वहां से जो है आप लोग उसको नोट डाउन करोगे। ये आप लोग कहोगे तो लिख देता हूं मैं। सर डन। डन हो गया, ठीक है। तो नेबरिंग कंट्रीज आप लोग हेडिंग डालोगे, एक तरफ लिखोगे आप लोग नेबरिंग कंट्रीज, कंट्रीज एक कॉलम, दूसरा कॉलम जो है लिखोगे बेटा बाउंड्री या लैंड बाउंड्री, लैंड बाउंड्री टचिंग इंडिया, है ना, कितना किलोमीटर टच करते हैं वो। नेक्स्ट जो है बेटा वो आप लोग लिखोगे नेम ऑफ स्टेट्स, कौन कौन से छूते हैं, नेम ऑफ स्टेट्स दैट टचेस नेबरिंग कंट्रीज। ठीक है ना, ये लिख लीजिए। फिर लिखोगे बेटा कैपिटल, कैपिटल ऑफ नेबरिंग कंट्रीज। ठीक है, तो ये आप लोग को लिखना है। तो सबसे पहला जो है उसको हम लोग कहते हैं बांग्लादेश, बांग्लादेश। बांग्लादेश बेटा सबसे ज्यादा जो है किलोमीटर जो है टच करता है इंडिया से, कितना टच करता है, 4096.7 किलोमीटर। ठीक है ना। कौन कौन से राज्य हैं जो कि टच करते हैं, तो एक है बेटा वेस्ट बंगाल, इसके अलावा अगर बेटा बात करें तो आसाम है जो टच करता है, आसाम के अलावा बेटा मेघालय है, मेघालय है, मेघालय के अलावा अगर हम बेटा बात करें तो त्रिपुरा है, त्रिपुरा है, और त्रिपुरा के अलावा अगर हम बेटा बात करें तो मिजोरम है। ठीक है, और बांग्लादेश की राजधानी क्या है बेटा, ढाका। बांग्लादेश की राजधानी क्या है बेटा, ढाका है। तो ये पहला हो गया। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें सेकंड की, तो सेकंड जो है जो कि सबसे ज्यादा छूता है वो है चाइना।
और चाइना की अगर बेटा बात करें तो 3488 किलोमीटर जो है छूता है। 3488 किलोमीटर छूता है। कौन कौन से राज्य हैं? तो बेटा हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, उत्तराखंड के अलावा बेटा सिक्किम है, सिक्किम के अलावा अगर हम बेटा बात करें अरुणाचल प्रदेश है, एंड लद्दाख, तो लद्दाख भी है बेटा। ठीक है, चाइना की राजधानी क्या है इसे कमेंट करके बताओ। कैपिटल ऑफ चाइना। चाइना की जो कैपिटल है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं बीजिंग। चलिए आगे की तरफ जो है चलेंगे हम लोग, और जो थर्ड है बेटा उसको हम लोग कहते हैं पाकिस्तान। और पाकिस्तान की अगर बेटा बात करें तो कितना किलोमीटर ये टच करता है? 3323 किलोमीटर टच करता है। और कौन कौन से राज्यों को टच करता है? तो जम्मू एंड कश्मीर, इसके अलावा अगर बेटा बात करें तो पंजाब के अलावा जो है बेटा ये टच करता है राजस्थान को। राजस्थान के अलावा बेटा ये टच करता है किसको? तो गुजरात को। गुजरात के अलावा जो है ये टच करता है किसको बेटा? तो लद्दाख को भी टच करता है। ठीक है, और पाकिस्तान की राजधानी क्या है बेटा? इस्लामाबाद। नेक्स्ट जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नेपाल। और नेपाल की अगर बेटा बात करें तो ये कितना छूता है? 1751 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर ये छूता है। और कौन कौन से राज्यों को छूता है? तो बेटा उत्तराखंड को छूता है, यूपी को भी छूता है अपने, ठीक है, बिहार को छूता है बेटा। बिहार के अलावा ये छूता है किसको बेटा? वेस्ट बंगाल को। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो ये छूता है किसको बेटा? सिक्किम को भी छूता है। ठीक है, और नेपाल की राजधानी क्या है बेटा? तो काठमांडू है। क्या है? काठमांडू। चलिए नेक्स्ट जो है बेटा उसकी अगर बेटा बात करें तो उसे कहते हैं म्यांमार। और म्यांमार बेटा कितना छूता है? तो 1643 किलोमीटर छूता है बेटा। और कितने राज्यों को छूता है? तो 4 राज्यों को छूता है। कौन कौन से? तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ जो है आप लिखोगे नागालैंड, नागालैंड के साथ जो है आप लोग लिखोगे मणिपुर एंड मिजोरम, मणिपुर एंड मिजोरम। ठीक है, और इसकी अगर राजधानी की बात करें हम लोग तो इसकी जो राजधानी उसे नेफ्यूडो कहते हैं। ठीक है, नेफ्यूडो। मैं लिख रहा हूं, थोड़ी सी स्पेलिंग इसकी आप लोग को उटपटांग लगेगी। नेफ्यूडो कहते हैं जो है इसे। तो पांच जो है देश हो गए जो कि हमारे इसको छू रहे हैं। इसके अलावा जो 6th है बेटा उसे कहते हैं भूटान। 6th जो है उसे क्या कहते हैं? भूटान कहते हैं। आगे की तरफ जो है मूव करेंगे। सिक्स्थ जो स्टेट है उसे कह रहे हैं भूटान। और भूटान को ही क्या कहते हैं बेटा? तो भूटान को ही क्या कहते हैं? लैंड ऑफ थंडर कहते हैं, याद रखना, लैंड ऑफ थंडर। और भूटान से भी आपके जो है 4 राज्य टच करते हैं, और ये सिर्फ 699 किलोमीटर जो है टच करता है। कौन कौन से वो 4 राज्य हैं? तो एक है सिक्किम, सिक्किम के अलावा बेटा एक है जिसको कहते हैं वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के अलावा एक लिखोगे आसाम, और आसाम के अलावा एक लिखोगे अरुणाचल प्रदेश। ठीक है ना। और इसकी जो कैपिटल है वो क्या है? तो भूटान की कैपिटल
कोई हम लोग कहते हैं थिम्पू। और ये बेटा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके ही एग्जाम में बना हुआ है, तो स्टार बना लेना। इसके अलावा अगर हम बेटा 7th की बात करें तो 7th जो है बेटा वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो कि मात्र 106 किलोमीटर जो है टच करता है, ठीक है, 106 किलोमीटर टच करता है। और किसको टच करता है बेटा, तो पीओके वाले पार्ट को टच करता है, यानी कि लद्दाख का जो पार्ट है पीओके वाला, उसको जो है टच करता है सिर्फ, ठीक है। और अफगानिस्तान की ही राजधानी क्या है, जल्दी से बताइए आप लोग। तो अफगानिस्तान की ही राजधानी है काबुल, ठीक है। तो ये आपके बेटा टोटल 7 कंट्रीज हो गए हैं जिनकी राजधानी हम लोगों ने जानी, जो जो स्टेट्स आपके टच करते हैं वो जाना, और जो जो आपके जो है कितना किलोमीटर टच करते हैं ये जाना। अगर इन सब को हम लोग बेटा जोड़ते हैं, तो इन सब को अगर हम लोग ऐड करते हैं, जितना भी जो है हम लोगों ने अभी निकाला है, तो ये आता है 15,106.7 किलोमीटर। 15,106.7 किलोमीटर आता है। और ये बेटा कहाँ से तो सोर्स कहाँ से उठाया है मैंने, तो सोर्स उठाया है गृह मंत्रालय से। गृह मंत्रालय से यानी कि होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, होम अफेयर्स की जो है वेबसाइट से जो है ये डेटा उठाया हुआ है, ठीक है। तो ये बिल्कुल एक्यूरेट है, इसको जो है आप लोग को लिख डालना है, इसको जो है आप लोगों ने लिख डालना है फटाफट। चलिए आगे की तरफ चलेंगे। हमारा जो इंडिया है बेटा, उसमें बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा बहुत ही मिनरल्स पाए जाते हैं वहां पर। मिनरल्स यानी कि खनिज पाए जाते हैं। वहां से भी अभी हाल ही के एसटी में कई सारे क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, तो उसको भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। इसको लिख लीजिए आप लोग, मैं सेव कर लेता हूँ। हो गया था कि नहीं? सर हो गया था। ओके ओके, ठीक है। तो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हेडिंग डालोगे बेटा मेजर मिनरल्स, टॉप स्टेट्स इन मेजर मिनरल्स, ठीक है। तो अलग अलग राज्य हैं जो कि मिनरल्स में इनका जो है वो है। तो 3 कॉलम आप लोग बनाओगे, एक तरफ लिखोगे मिनरल, एक तरफ लिखोगे फर्स्ट इन प्रोडक्शन, अभी जो चल रहा है कि भाई टॉप पे कौन है, और फर्स्ट इन रिजर्व। रिजर्व का मतलब क्या है, जिसके पास उच्च भंडार हो, कहने का मतलब क्या है, हाई रिजर्व है वो, ठीक है। तो उसकी बेटा बात करेंगे। तो बॉक्साइट, बॉक्साइट किसका ओर है बेटा, तो बॉक्साइट जो है ओर है एल्यूमिनियम का। किसका ओर है बेटा, एल्यूमिनियम का, यानी कि इससे जो है हम लोग एल्यूमिनियम जो है बनाते हैं। टॉप पर कौन है बेटा, दिस ईयर उड़ीसा है, और हाई रिजर्व भी कहाँ पर है बेटा, उड़ीसा में। इसके अलावा बेटा कोल यानी कि कोयला, कोयला आपका जो है टॉप पर कहाँ पर जो है हुआ है इस बार, तो छत्तीसगढ़ ने किया है। लेकिन हाई रिजर्व कहाँ है बेटा, झारखंड में है। ये आप लोग पढ़ेंगे जब हम लोग छोटा नागपुर प्लेट्यू पढ़ेंगे ना, छोटा नागपुर प्लेट्यू, तो जो है यहाँ पर और अच्छे से जो इसके बारे में जानेंगे। कॉपर सबसे ज्यादा एमपी में होता है, हुआ है इस बार, लेकिन हाई रिजर्व कहाँ है बेटा, राजस्थान में। क्रूड ऑयल की अगर बेटा बात करें आप लोगों से, तो राजस्थान में पाया इस बार हुआ है, लेकिन है हाई रिजर्व कहाँ पर, आसाम में। डायमंड आपका एमपी में होता है, और एमपी में ही हाई रिजर्व है। आयरन ओर की अगर बेटा बात करें तो इस बार उड़ीसा में जो है सबसे ज्यादा हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा हाई रिजर्व कहाँ है बेटा, कर्नाटका में। किसके वजह से बेटा, तो बाबा बूदन हिल यहाँ पर पाई जाती है ना, बाबा बूदन हिल पाई जाती है। और यही जो बाबा बूदन हिल है बेटा, यहाँ पर हाई रिजर्व है, किसके हाई रिजर्व हैं, आपके आयरन ओर के, ठीक है। मैग्नीज की अगर बेटा बात करें तो ये मध्य प्रदेश में है, उड़ीसा में जो है आपके हाई रिजर्व है। माइका आपका आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में ही सबसे ज्यादा है। सिल्वर आपका राजस्थान में हुआ है 2022 में, और राजस्थान में ही हाई उच्च भंडार है। टिन,
लेकिन आपका इस बार छत्तीसगढ़ में हुआ है, लेकिन उच्च भंडार कहाँ है? हरियाणा में है। नेचुरल गैस आपके आसाम में जो है हुआ है इस बार ज्यादा, और आसाम में ही उच्च भंडार है। क्रोमाइट की अगर बेटा बात करें तो उड़ीसा में जो है टॉप किया है, और हाई रिजर्व कहाँ है? उड़ीसा में ही है। गोल्ड यानी कि सोने की अगर बेटा बात करें तो कर्नाटका ने टॉप किया है, और कर्नाटका में ही क्या है बेटा? आपके हाई रिजर्व में। यूरेनियम आपका झारखंड में जो है इस बार टॉप किया है, लेकिन है कहाँ पर बेटा? आंध्र प्रदेश में। तो इसको जो है आप लोगों ने क्या करना है? लिख लेना है। आप लोग को टाइम दिया जा रहा है बकायदा 1 मिनट का, 1 मिनट या 2 मिनट का टाइम दे दे रहे हैं, आप लोग इसको फटाफट कर लीजिए, ठीक है। और आज के लिए इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को करवाया जाएगा सबसे पहले अर्थ के बारे में करवाया जाएगा, यानी कि अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर्स हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे, पृथ्वी के अंदर जो है सैर सपाटा लगा के आएंगे कल, ठीक है। फोकस हम लोग का इंडियन ज्योग्राफी पे रहेगा। फिजिकल से ही तो हम लोग को बेटा समझना है ना चीजें भाई। कॉन्सेप्ट जो हम लोग को समझना है वो तो फिजिकली समझाएगा, ठीक है। तो फिजिकल को समझते हुए इंडिया का जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा उससे रिलेटेड वो जो है वहां पर डिस्कशन होगा, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी का जो इंट्रोडक्शन था वो तो आपको बता ही दिया गया है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको इसी पार्ट से मिल जाएंगे जो बताया गया है इंडियन ज्योग्राफी के, ठीक है। बाकी माउंटेन्स हो गया, रिवर्स हो गया, इसको भी जो है हम लोग करेंगे, ठीक है। ठीक है। हाँ, पहले बिल्कुल बेसिक से जो है आप लोग को लेके चल रहे हैं, ताकि आप लोग एक कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड होता जाए ज्योग्राफी में भी, जैसे पॉलिटी में बिल्ड किया है वैसे ही। यहाँ पर हमारे पास टाइम है, तो यहाँ पर हम अच्छे से आप लोग को जो है लेके चलेंगे, एक एक चीज जो है सब कुछ समझाते हुए, ठीक है। अनलिमिटेड टाइम है हमारे पास, जब तक हो जाएगा नहीं तब तक जो है आप लोग को पढ़ाया जाएगा ये सब। और कोई जल्दबाजी आप लोग को नहीं मचानी है, बस ये है जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना ज्यादा सीखते हुए चलो, कोई हड़बड़ी नहीं है। सीखने पे फोकस करना है, जो भी पढ़ना है सॉलिड पढ़ना है। हो गया बेटा आप लोग का? आज के लिए इतना ही रखेंगे, ठीक है। समय भी हो गया है, और नेक्स्ट क्लास में फिर से हम लोग की मुलाकात होगी बेटा, ठीक है। जहां पर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़ने वाले हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही बेटा नोट्स बनाते चलो, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है क्लास। तो टाटा और बाय बाय, हैव अ नाइस डे। स्वस्थ रहो, सतर्क रहो, पढ़ाई करते रहो। बाय बाय।